नमस्ते। आज हम लक्ष्मण रामायण के शक्तिशाली पात्र के गुप्त रहस्यों को पर्दाफाश करेंगे। नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, कोसल राज्य का अयोध्या नगरी में राजा दशरथ के राज्य में शांतिपूर्ण वातावरण था। राजा दशरथ की 3 पत्नियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के संग सुखद जीवन चल रहा था। राजा का कोई बेटा नहीं था। गुरुओं ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने का सुझाव दिया। उस यज्ञ के फल स्वरूप उनकी तीनों रानियां गर्भवती हो गईं। लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म सुमित्रा से हुआ। राम और भरत का जन्म कौशल्या और कैकेयी से हुआ। उनके पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने लोगों के दिलों में विशेष स्थान बनाया था। लक्ष्मण राम के वफादार भाई, उनकी आत्मा का एक अंश था। कुछ ग्रंथों के अनुसार लक्ष्मण को शेष नाग का अवतार माना जाता है, दिव्य नाग जिस पर भगवान विष्णु ब्रह्मांड महासागर में आराम करते हैं। लक्ष्मण सिर्फ एक भाई नहीं थे, बल्कि भगवान राम के एक वफादार साथी थे। उनका बंधन इतना मजबूत था, यह भाईचारे की सीमाओं को पार कर गया और अटूट वफादारी और प्रतिबद्धता का प्रतीक बन गया। जब राम ने सीता से विवाह किया, तो लक्ष्मण ने सीता की छोटी बहन उर्मिला से विवाह किया। उनके 2 पुत्र थे, अंगद और चंद्रकेतु। बाद में जब कैकेयी के आग्रह पर राम को 14 वर्ष के लिए वनवास दिया गया, तो लक्ष्मण ने एक पल के लिए भी संकोच नहीं किया। उन्होंने अपने बड़े भाई के साथ जाने के लिए अपने शाही आराम को त्याग दिया, अपनी पत्नी उर्मिला को छोड़ दिया और वनवास में राम और सीता के साथ शामिल हो गए। वनवास के दौरान लक्ष्मण ने अपने भाई राम और भाभी सीता की सेवा में पूरा ध्यान दिया। पंचवटी में राम और सीता के लिए एक छोटी सी कुटिया बनाकर उनकी रक्षा की। एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा ने चिढ़ाया। क्रोध में आकर उन्होंने उसकी नाक काट दी। एक दिन सीता ने लक्ष्मण को राम की मदद के लिए भेज दिया। मरीचि और सुनौलो हिरण की कहानी में उल्लेख का पालन करते हुए सीता की सुरक्षा के लिए एक घेरा बनाकर गया था, लेकिन रावण ने उसके साथ धोखा किया और साधु का रूप धारण कर भिक्षा के लिए आया। जब वह भिक्षा देने वाला था, तभी लाइन तोड़ने के लिए मजबूर किया गया। लक्ष्मण रेखा टूट गई और रावण ने सीता का अपहरण कर लिया। लक्ष्मण ने राम और हनुमान के साथ मिलकर लंका के आक्रमण में भाग लिया, अपनी शक्ति का प्रयोग किया। लक्ष्मण सिर्फ राम के सहायक भाई ही नहीं थे, बल्कि एक प्रमुख रणनीतिकार और भयंकर योद्धा भी थे। उनकी रणनीति अक्सर उनके सैन्य कार्यों की रीढ़ होती थी। दुश्मन की रणनीति के बारे में उनकी अंतर्दृष्टि योजना बनाने में महत्वपूर्ण होती थी। तीरंदाजी में उनकी विशेषज्ञता बेजोड़ थी। उनके बाण कभी निशाना नहीं चूकते थे। वह एक निडर योद्धा थे, जो हमेशा युद्ध के मैदान में हमला करने के लिए तैयार रहते थे, कभी लड़ाई से पीछे नहीं हटते थे। रावण के पुत्रों इंद्रजीत और अतिकाय को मार डाला। इंद्रजीत के खिलाफ युद्ध में लक्ष्मण एक शक्तिशाली हथियार से गंभीर रूप से घायल हो गए थे। एकमात्र इलाज संजीवनी बूटी थी, जिसे हनुमान ने हिमालय से प्राप्त किया था। राम के वनवास के 14 वर्षों के दौरान लक्ष्मण कभी नहीं सोए। वह राम और सीता की रक्षा के लिए दिन रात पहरा देते थे। यह कहावत का भाव रामायण और श्रीरामचरितमानस में उल्लेखित है, जिसमें राम कहते हैं, हे लक्ष्मण, तुमने इस जन्म में मेरी इतनी अच्छी सेवा की है और अपने भाई के कर्तव्यों का पालन किया है, इसलिए मैं अपने अगले जन्म में भी तुम्हारे छोटे भाई के रूप में ही आऊंगा। और इसी प्रकार अगले जन्म में राम श्री कृष्ण बने और लक्ष्मण कृष्ण के बड़े भाई बलराम बने। उत्तरकांड के अनुसार लक्ष्मण ने करुपदा पर शासन किया था। अंगद लक्ष्मण के ज्येष्ठ पुत्र थे। उन्होंने अपने पिता के बाद करुपदा का राज्य संभाला। उनके छोटे बेटे चंद्रकेतु को भी माल्यवती राज्य का शासक बनाया गया था। करुपदा एक प्राचीन राज्य था, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित था। यह मथुरा के पास स्थित था और इसका उल्लेख रामायण और महाभारत में भी मिलता है। माल्यवती भी एक प्राचीन राज्य था, जो वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित था। लक्ष्मण एक ऐसा चरित्र है, जो एक राजकुमार होने के बावजूद अपने भाई के साथ वनवास में जाने के लिए महल के जीवन के आराम को त्यागने का विकल्प चुनता है। उनका अटूट समर्पण और निस्वार्थता भारतीय संस्कृति में भाईचारे के प्रेम और वफादारी का प्रतीक बन गया है। अपने कार्यों के माध्यम से वह हमें कर्तव्य, बलिदान और बिना शर्त प्यार और सेवा की शक्ति के बारे में सिखाते हैं।
हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए।